चैप्टर 19 जॉबलेस। अवनीत के राज को उसके घर तक छोड़ के जाने के बाद राज ने घर पहुंचकर अवनीत को कॉल किया और बताया कि वह ठीक से पहुंच गया घर। राज ने जैसे ही अवनीत का कॉल कट किया उसने देखा कि वृंदा की 3-4 मिस कॉल्स आई हुई थी। राज ने वृंदा को कॉल किया और बताया कि वह अभी उन अंकल की पोती से बात कर रहा था। यह सुनकर वृंदा राज से नाराज हो गई। वृंदा ने राज से कहा, मैं कल से सब कुछ छोड़कर बस इसी चिंता में मरी जा रही थी कि तुम ठीक तो होना, और तुम हो कि सबसे पहले मुझे कॉल करने की बजाय उस लड़की को कॉल कर रहे हो। तुम उसी से बात करो। इतना कहकर वृंदा ने राज का कॉल कट कर दिया। राज ने दोबारा कॉल ट्राई किया लेकिन 2-3 बार किसी ने कॉल अटेंड नहीं किया और उसके बाद उसका कॉल बिजी जाने लगा। राज को एहसास हुआ कि उसे वृंदा को एक कॉल या मैसेज तो कर देना चाहिए था, पर पता नहीं कैसे वह भूल गया। फिर राज ने सोचा कल कॉलेज में मिलकर उससे माफ़ी मांग लूंगा और मना लूंगा। राज बिस्तर पर लेटकर आराम करने लगा। शाम होते ही राज होटल जाने के लिए तैयार हो गया। नमन ने उसे कहा भी कि आज मत जाइए, लेकिन राज नहीं चाहता था कि दादी उसे इस हालत में देखे। पहले ही उस रात वाले हादसे ने दादी के दिमाग में डर डाल दिया था और अब राज को ऐसा देखती तो वो और ज़्यादा परेशान हो जाती। राज धीरे धीरे चलकर मेन रोड पर आया और रिक्शा करके होटल पहुंच गया। होटल पहुंचते ही वेटर इंचार्ज ने राज के हाथ में उसके पहले महीने की तनख्वाह दे दी। राज यह देखकर बहुत खुश हो गया। राज अंदर जाकर यूनिफॉर्म पहनने लगा कि इंचार्ज ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है चेंज करने की। राज ने कहा, नहीं सर, मैं यहीं से काम कर लूँगा। इंचार्ज ने कहा, हम तुम्हारी चोट की फिक्र करके यूनिफॉर्म पहनने को मना नहीं कर रहे हैं। तुम्हारी सैलरी आज इसलिए मिल गई है तुम्हें क्योंकि मैनेजर सर ने तुम्हारा हिसाब पूरा करके वापस भेजने को कहा था। राज ने कहा, ऐसा मत कीजिए सर, मेरे पास सिर्फ यही एक चीज़ है जिससे मैं घर चला पा रहा हूँ। किसी वजह से मैं कल नहीं आ सका था। आप मेरी चोट तो देख ही रहे हैं ना, फिर भी आप एक बार मैनेजर सर से बात करके देखिए। इंचार्ज ने गुस्से में जवाब दिया, हमें कोई मतलब नहीं है तुमसे और ये फैसला मैनेजर सर का है, तो इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। राज ने कहा, मैं मैनेजर सर को सब समझा दूंगा, मैं अभी मिलकर आता हूँ ऑफिस में। इंचार्ज ने कहा, तुम अंदर नहीं जा सकते, सर किसी बड़े आदमी के साथ मीटिंग में बिजी हैं और किसी को भी अंदर जाने से मना किया है। एक बार में कई बात समझ नहीं आती। कहा ना कल से नहीं आना मतलब नहीं आना। राज भागकर मैनेजर के ऑफिस की तरफ गया। इससे पहले कि राज ऑफिस का दरवाजा खोल पाता, ऑफिस के दरवाजे के पास खड़े 2 हट्टे कट्टे आदमियों में से एक ने राज का हाथ पकड़ लिया। उसने राज का हाथ इतना जोर से पकड़ा हुआ था कि राज की मुट्ठी दरवाजे के हैंडल से खुद ब खुद छूट गई। उस आदमी ने राज से कहा, मरना चाहता है क्या? पता भी है अंदर कौन है? इंचार्ज और बाकी स्टाफ राज को उन आदमियों से डांट खाते हुए देख रहे थे। उन दोनों आदमियों के सामने इंचार्ज भी कुछ बोलना ठीक नहीं समझ रहा था, इसलिए वह भी चुपचाप खड़ा होकर तमाशा देखने लगा। राज ने कहा, मुझे किसी से मतलब नहीं है, बस 2 मिनट के लिए मैनेजर सर से मिलना है, मेरी नौकरी का सवाल है, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। इतना कहते ही वह दूसरा आदमी राज के पास आया और बोला, अरे ओ शाणे, अभी तक तो तेरी नौकरी का सवाल है, ज़्यादा देर रुका तो तेरी ज़िंदगी का भी सवाल हो जाएगा। इंचार्ज और बाकी सभी स्टाफ ये देखकर बहुत खुश हो रहे थे क्योंकि जिस दिन से राज होटल में आया था उसी दिन से वो सब उससे जलते थे, सिवाय एक वेटर तुषार के। राज ने उनसे रिक्वेस्ट करके वापस अंदर जाने की कोशिश की। उसने अपना हाथ दरवाजे के हैंडल पर रखा और दरवाजा थोड़ा सा खुला ही था कि इन दोनों आदमियों ने राज को पीछे से पकड़कर खींच के नीचे पटक दिया। राज के हाथ में हैंडल होने की वजह से दरवाजा खिंचकर बंद हुआ और जोर से दरवाजे की आवाज़ हुई। वो दोनों आदमी राज के पास आए और बोले, एक बार समझाने से तुझे समझ नहीं आया ना? वैसे ही टूटी फूटी हालत में है, अब और मरना चाहता है? इतना कहकर उनमें से एक आदमी ने राज के पेट में लात मार दी और कहा, आज इसे इसकी गलती का सबक सिखाना ही पड़ेगा। उस आदमी ने इंचार्ज और बाकी वेटर्स की तरफ देखकर कहा, इसकी नौकरी चली गई बताई, तो अब इसकी सज़ा देना चाहोगे तुम लोग? तुषार के अलावा सभी लोग ये सुनकर खुश हो गए और हाँ में जवाब देने लगे। उस आदमी ने कहा, अब तुम सब एक एक करके यहाँ आओ और उसके लात मार के अपनी भड़ास निकाल लो। राज कल की चोट की वजह से काफ़ी कमज़ोर था और अभी उसके लिए इन सबसे लड़ना पॉसिबल भी नहीं था। इंचार्ज हंसते हुए आगे आया और उसने राज के पेट में ज़ोरदार लात मारी जिससे राज के मुंह से चीख निकल गई। बाहर खाना खा रहे लोगों तक राज की आवाज़ पहुंची, मगर उन्हें नहीं पता था कि अंदर आखिर चल क्या रहा है। उन्हें बस इतना कहा गया था कि किसी मीटिंग की वजह से कुछ देर वेट करना पड़ेगा। इंचार्ज के बाद एक एक करके सब आके आकर राज को मारकर अपनी भड़ास निकालने लगे। तुषार का नंबर आते ही वह भी आगे आया। राज के मुँह से सिर्फ पानी 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 ये शब्द निकल रहा था। तुषार ने पानी की बोतल से राज को पानी पिला दिया। उन दोनों आदमियों ने कहा, ओह, तो इन भाई साहब को इन पर दया आ रही है। उन्होंने उसे धक्का देकर हटाया और राज को मारने के लिए अपना पैर उठाया ही था कि तभी मैनेजर के ऑफिस का दरवाज़ा खुला और एक आदमी बाहर आया और ज़ोर से चिल्लाया, खबरदार। वो दोनों आदमी अचानक रुक गए और वहीं चुपचाप खड़े हो गए। उस आदमी ने उन दोनों के पास आकर उन्हें ज़ोर से तमाचा मारा और अपनी रिवॉल्वर निकालकर उनके माथे पर लगा दी। ये देखते ही वो दोनों घुटनों पर बैठ गए और हाथ जोड़कर कहने लगे, मालिक, नहीं मालिक, ऐसा मत कीजिए मालिक, हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे क्या भूल हो गई मालिक। ये दृश्य देखकर वहाँ खड़ा इंचार्ज और सभी वेटर्स डर गए।
क्या लगता है आपको, क्या होने वाला है आगे? क्या वह आदमी उनको गोली मार देगा? और आखिर क्यों वह उन दोनों आदमियों के सर पर बंदूक लगाकर खड़ा हो गया, जबकि वो दोनों उसे मालिक कह रहे थे? अपने जवाब कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और सभी सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए फ़कीर की लकीर से, सिर्फ द स्टोरी टेलर पर।